नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। बिहार में सियासी उठापटक के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी सुनाई है। अब बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में जूट की खेती को रफ्तार मिलेगा और किसानों को भी नया रोजगार मिलेगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, देखें इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब खाद्यान्न की पैकिंग सिर्फ जूट के बैग में ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के जूट उत्पादकों और श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि सीमांचल के इलाके का भी विकास होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जूट वर्ष 2022 और 2023 के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य इस्तेमाल के आरक्षण संबंधित नियमों की मंजूरी दी गई है। इन नियमों के तहत खाद्यान्न की 100% और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट बैग में करना अनिवार्य है। इन नियमों की मंजूरी से जूट उत्पादक किसानों, जूट मिलों और अन्य संबद्ध इकाइयों में कार्यरत 3.7 लाख श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जल जमाव वाले निचले स्थानों में जूट को तैयार कर पश्चिम बंगाल के जूट मिलों में भेजा जाता है, मगर पॉली बैगों के बढ़ते इस्तेमाल से जूट उत्पादक किसानों के साथ ही जूट मिलों और उसमें काम करने वाले श्रमिकों की माली हालत दयनीय हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय से जूट की खपत बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा ज्यादातर किसान अधिक से अधिक जूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के इस निर्णय से बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के जूट उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही जूट मिलों और मजदूरों को भी केंद्र सरकार के इस निर्णय से नया जीवन दान मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के साथ ही मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा और सहरसा के बड़े इलाके में जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। बिहार के करीब 1.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जूट की खेती होती है। इससे 86 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जूट की मांग कम होने से किसान इसकी खेती से वंचित होने लगते हैं, जबकि जूट नकदी फसल है जिसे बेचकर किसान अपने जरूरी काम को निष्पादित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल केंद्र सरकार का ये फैसला बिहार के किसानों को नया रोजगार देगा और सीमांचल के साथ मिथिलांचल के लिए ये योजना वरदान साबित होगा। इसके साथ ही जूट की खेती को भी एक नया आयाम मिलेगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।